कक्षा 10 विज्ञान तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में आपको कैसे ब्लॉक का निर्धारण किया जाता है, समूह का निर्धारण किया जाता है और आवर्त का निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में आपको बताए थे। अब आगे आपका है आवर्तिता। तत्वों में आवर्ती गुण। आवर्तिता किसे कहेंगे? तो देखिए, जो आवर्त सारणी है, यदि हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं या आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है और इसी क्रमिक परिवर्तन को ही हम आवर्तिता कहते हैं। यह आवर्तिता जो होती है आपकी किसमें पाई जा सकती है? तो परमाणु त्रिज्या में हो सकता है, आयनन विभव में होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में होता है, विद्युत ऋणात्मकता में होता है आपका। इस प्रकार से यहाँ पे आप लिखे भी हैं कि आवर्तिता किसे कहेंगे? आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अथवा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है, जिसे आवर्तिता कहते हैं। जैसे यह किसमें पाया जाता है? जैसे आपका परमाणु त्रिज्या में होता है, आयनन विभव में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में पाया जाता है, विद्युत ऋणात्मकता आदि में आपका ये आवर्ती गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले आपका आता है परमाणु त्रिज्या, जो कि आपको पढ़ना है। तो परमाणु त्रिज्या होती क्या है? एटॉमिक रेडियस जिसको आप कहते हैं परमाणु त्रिज्या। जैसे परमाणु त्रिज्या है किसे? जैसे मान लिया आप जानते, ये नाभिक है आपका, नाभिक के चारों तरफ आप जानते हैं कक्षाएं होती हैं। तो नाभिक और बाह्यतम जो कोष होता है, उस कोष में ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है, नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की जो बीच की दूरी होती है, उसी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? किसी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसा कि आप यहां देखे हैं कि नाभिक है और ये बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, उसी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो आपको पढ़ना है यहाँ पे 2 ही प्रकार का पढ़ना है आपको। ये परमाणु त्रिज्या आपकी 2 प्रकार की होती है। परमाणु त्रिज्या सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है सहसंयोजक त्रिज्या और दूसरा है वांडर वाल्स त्रिज्या। आगे आपका है कि सहसंयोजक त्रिज्या हम कहेंगे कैसे? तो जैसे मान लीजिए कोई एक अणु है, आप जानते हैं किसी भी अणु का जो निर्माण होता है 2 परमाणु से मिलकर के ही बनता है आपका।
तो जैसे मान लीजिए आपका एक परमाणु हो गया और ये आपका एक परमाणु हो गया, दोनों आपस में संयोग करके आपका एक अणु का निर्माण कर रहा है, इसको हम कहेंगे अणु। यदि हम दोनों क्रमागत परमाणुओं के केंद्रों को हम मिला दें इस तरह से आपका, और इसको हम आधा कर दें, तो जो आधा वाला जो भाग होता है इसी को हम कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो किसी अणु के दो क्रमागत परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के आधे भाग को सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। जैसे आप इसको देखे ही हैं, जैसे मान लीजिए आपका Cl2 है, ये आपका क्लोरीन का एक अणु है। जैसे हम इसको मान लेते हैं एक क्लोरीन का एक परमाणु है और क्लोरीन का ये एक परमाणु है, एक Cl है प्लस आपका Cl है, और ये मिलकर के आपका क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। तो इस परमाणु के केंद्र को मिलाने वाली रेखा और इस परमाणु के केंद्र को आपस में हम मिला देंगे, दोनों क्रमागत होना चाहिए और दोनों को हम मिला देंगे और इसको हम आधा कर देंगे। तो ये जो आधा जो भाग आपका मिला है इसी को हम क्या कहते हैं, सह संयोजक त्रिज्या। अगला आपका आता है वान डेर वाल्स त्रिज्या। आगे आपका है वान डेर वाल्स त्रिज्या। जैसे मान लीजिए आपका दो अणु हैं और दोनों अणुओं के दो क्रमागत परमाणुओं के, दो अणु का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपका अणु है इस तरह से, एक अणु ये हो गया आपका और यहां पर आपका एक अणु ये हो गया। कह रहा है कि दो अणुओं के दो क्रमागत परमाणु, क्रमागत का मतलब जो दोनों पास पास होंगे और इनकी केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के आधे भाग को हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। इसको हम वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, किसी दो क्रमागत अणुओं के दो क्रमागत परमाणुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के आधे भाग को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका Cl2 और Cl2 इस तरह से है आपका, तो इन दोनों केंद्रों, दो क्रमागत परमाणुओं के
केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के आधे भाग को, इसको हम कहेंगे वांडर वाल्स त्रिज्या। और दोनों त्रिज्याएं, इसको भी कर सकते हैं, हम इसको भी कर सकते हैं। अब जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वह छोटी होती है वांडर वाल्स त्रिज्या से। इसको ध्यान रखेंगे, जो सहसंयोजक त्रिज्या होती है छोटी है किससे, वांडर वाल्स त्रिज्या से। अब आगे आपका आता है कि परमाणु त्रिज्या का जो आवर्ती गुण होता है उसको आप कैसे दर्शाएंगे, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।